बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम मतलब पीपीएससी में लेक्चरशिप के लिए जो जॉब्स आने वाली हैं उनसे मुतल्लिक क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ हम रिवीजन करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि टोपोलॉजी, ग्रुप थ्योरी और इस तरह से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो आज हम टोपोलॉजी से स्टार्ट लेंगे और ये लेक्चर उन लोगों के लिए भी होगा जो फ़र्स्ट टाइम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे डेफिनेशंस भी साथ साथ रिवाइज़ करेंगे और उससे मुतल्लिक जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा ये फ़र्स्ट लेक्चर है जो कि टोपोलॉजी के ऊपर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोपोलॉजी है क्या चीज़। तो टोपोलॉजी असल में हमारे पास क्या चीज़ है कि आपके पास एक सेट होना चाहिए। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा तो आपने एक कलेक्शन लेनी है। कलेक्शन क्या लेनी है आपने? उस कलेक्शन का हमने नाम ले लिया है, हमने उसका एक नाम रख लिया टा, ठीक है। और वो टा किसके ऊपर होगा? आपके पास होगा सब सेट्स ऑफ एक्स। यानी आपके पास एक एक्स है और एक्स के आपके पास सब सेट्स होते हैं, तो आपने जो सब सेट्स होते हैं उनकी एक कलेक्शन लेनी है और उस कलेक्शन का नाम क्या रखना है? हमने टा रखना है। उस टा को हम बोलेंगे कि ये टोपोलॉजी ऑन एक्स है। अगर आपके पास तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो, वो तीन कंडीशंस क्या हैं? यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। यानी आप टा में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी आपस में जितने मर्ज़ी मेंबर्स की यूनियन करें, यूनियन ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो वो दोबारा आंसर जो आएगा वो आपका टा में ही मौजूद होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। यानी आपने फाइनाइट मेंबर्स की क्या करनी है? इंटरसेक्शन करनी है। तो जो आंसर आएगा वो भी आपका टा में मौजूद होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कि एम्प्टी सेट एंड द सेट इट सेल्फ बिलोंग्स टू टा। यानी कि आपका एम्प्टी सेट और ये जो सेट इट सेल्फ है एक्स, ये भी उस कलेक्शन के अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर ये तीनों बातें होल्ड करती हैं देन टा क्या चीज़ हो जाएगी? आपके पास टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा। और ये जो पेयर आप लिख सकते हैं पेयर की फॉर्म में एक्स व टा, इसको हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजिकल स्पेस। तो जिस सेट के ऊपर हम टोपोलॉजी बनाएंगे यानी वो सेट क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एम्प्टी सेट भी टोपोलॉजी होता है? तो आप कह सकते हैं कि टोपोलॉजी होने के लिए पहली बात ही ये है कि आपका सेट जो है वो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो दो कंडीशंस हैं, पहली यूनियन जो है वो एनी नंबर का होना चाहिए और इंटरसेक्शन जो है वो फाइनाइट नंबर का होना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम यूनियन एनी नंबर का ले सकते हैं लेकिन इंटरसेक्शन एनी नंबर का क्यों नहीं ले सकते और वो फाइनाइट लेते हैं? इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसकी आपको एग्जांपल दे के ये बात क्लियर करवाएंगे कि हम क्यों इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर ये कंडीशन इम्पोज करते हैं। तो उसके बाद है नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी टा। यानी सबसे पहले हमने एक एक्स लिया, एक्स के कुछ सबसेट्स लेके उनके ऊपर क्या बनाई? कलेक्शन बनाई। उस कलेक्शन के अंदर जो हमने मेंबर्स लिए हैं, मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी टा आर कॉल्ड ओपन। उन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? ओपन कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? टा ओपन कहते हैं। यानी जितने भी टा के मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे? ओपन होंगे या फिर उसको क्या कहते हैं? टा ओपन कहते हैं। सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स या फिर टा ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। वाइल एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड इट्स पॉइंट। यानी एक्स के जो एलिमेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो क्या हैं? पॉइंट्स हैं आपके पास। इसी तरह अब देखें हमारे पास लेट्स सपोज कोई दो टोपोलॉजीज़ बन गई हैं। फॉर एग्जांपल एक टा वन टोपोलॉजी है, एक टा टू टोपोलॉजी है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि टा वन इज़ कोजर आर वीकर देन टा टू। यानी टा वन जो है वो क्या है? वीकर देन टा टू है अगर एवरी मेंबर ऑफ टा वन बिलोंग्स टू टा टू। मतलब क्या हो गया कि टा वन जो है वो क्या करे? कंटेन करे टा टू में, या फिर टा वन जो है वो क्या हो? सब सेट हो टा टू का। तो हम बोलेंगे टा वन इज़ वीकर और कोजर देन टा टू। और इसी तरह हम टा टू को क्या बोलेंगे? ये क्या है? स्ट्रॉन्गर और फाइनर देन टा वन।
तो टा टू क्या होगी, स्ट्रॉन्गर और फाइनर देन टा वन। तो इसी तरह हम मतलब आपके पास कोई सी दो टोपोलॉजीज़ थी तो आपने इनमें से कंपेयर किया कि एक वीकर है दूसरी क्या है, स्ट्रॉन्गर है, या एक स्ट्रॉन्गर है दूसरी क्या है, वीकर है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि क्या वी कैन कंपेयर टू टोपोलॉजीज़ ऑन एक्स, क्या हम टोपोलॉजीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास यही है कि हम यस वी कैन कंपेयर टोपोलॉजीज़। देखें हम इसी मेथड से हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कोई एक टोपोलॉजी दूसरे में अगर कंटेन कर रहा है सारा सेट तो इसका मतलब वो उससे क्या है, वीकर है। तो इस तरह हम टोपोलॉजी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमने क्या बात की थी सबसे पहले नंबर पे कि एक्स क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे हमने क्या बात की थी कि एक्स के क्या लेने हैं, सब सेट्स लेने हैं। उन सब सेट्स की हमने क्या लेनी होती है, कलेक्शन। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं कि वो सारी के सारे जितने भी सब सेट्स आ रहे हैं वो सारे ही कलेक्शन में ले लेते हैं। ये पी ऑफ एक्स किसको डिनोट करता है, पावर सेट्स ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स में क्या होते हैं, इस एक्स के जितने भी सब सेट्स बन सकते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, पी ऑफ एक्स में। यानी टा किसके इक्वल हमने रख लिया, पी ऑफ एक्स के इक्वल, यानी कलेक्शन में जितने भी सब सेट्स बन रहे हैं वो सारे ही ले लिए। तो ये भी एक टोपोलॉजी होती है, ठीक है ना। और इस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एंड वी नो एज, यानी हम इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट स्पेस। इस तरह की टोपोलॉजी अगर एक्स के ऊपर होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट स्पेस। इसका मतलब डिस्क्रीट स्पेस क्या होती है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होती है, ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है। आपके पास एक सेट था, ठीक है, उस सेट के जितने भी सब सेट्स बन सकते थे वो सारे ही हमने टा में ले लिए, यानी कलेक्शन में ले लिए। तो वो एक टोपोलॉजी बनेगी और उस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। और इस यानी पेयर को फिर क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट स्पेस। और ये क्या होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होगी। इसी तरह अगर आपके पास सेट एक्स लिया है आपने और उसमें से आप कलेक्शन में सिर्फ क्या लेते हैं, सिर्फ एम्प्टी सेट और सेट इट सेल्फ, यानी बाकी कोई भी सब सेट हम इसमें नहीं ले रहे, किसमें, कलेक्शन में। तो ये जो सिर्फ अगर ये दो सेट आप लेके चलेंगे कलेक्शन में तो वो भी एक टोपोलॉजी होती है, ठीक है ना। और इस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। और फिर इस एक्स को हम, यानी इस एक्स के साथ जो टोपोलॉजी बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। पी ऑफ एक्स अगर आप उसके साथ टोपोलॉजी बनाएंगे तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और अगर आप सिर्फ फाई और एक्स में टोपोलॉजी बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट स्पेस या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये सबसे वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है, ये सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपके पास स्टार जो है वो इसके इक्वल है तो इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, कोजर टोपोलॉजी, स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी, वीकेस्ट टोपोलॉजी। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा, वीकेस्ट टोपोलॉजी। और अगर आपके पास स्टार जो है वो पी ऑफ एक्स के इक्वल हो और नीचे आपको ऑप्शंस दिए हो तो आप उसमें आपको क्या आंसर होगा कि ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी है। या फिर अगर आपके पास ये भी गिवन हो सकता है कि ये कौन सी टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। असल में बात यह है कि ये जितने भी आपके एमसीक्यूज़ वगैरह बनते हैं वो इन्हीं डेफिनेशंस या इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से बनते हैं। तो मेन जो चीज़ है, आपने डेफिनेशंस जितनी हैं उन सब को प्रिपेयर करना है, उनको पढ़ना है, और जितने भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ना है। तो आपकी जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हीं की स्टेटमेंट्स में से आपके पास बनते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है, आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है और टा कंसिस्ट्स ऑफ दो सबसेट यू ऑफ एक्स। क्योंकि बात सुने, आपके पास टा जो होता है उसमें क्या होते हैं, कलेक्शंस होती हैं। और कलेक्शन किस चीज़ की होती हैं, सब सेट्स ऑफ एक्स की कलेक्शंस होती हैं। इसमें अब क्या होगा कि आपके पास टा कंसिस्ट्स ऑफ दो सबसेट, यानी सबसेट्स किस टाइप के हैं उसको हमने नाम रख लिया यू, और वो किसके सबसेट्स होने हैं, एक्स के सबसेट ही होने हैं। यानी हमने अब आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है और जो कलेक्शन है उसमें सबसेट्स ले रहे हैं, उनका नाम हमने रख लिया यू, और वो किसके सबसेट्स होंगे, एक्स के ही होंगे। सच डैट, लेकिन वो होंगे किस तरह के, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी यू के हर एलिमेंट के लिए देयर इज़ एन ओपन बॉल। यानी आपने मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पे ये वही चीज़ है कि टोपोलॉजी टा के अंदर ओपन सेट होंगे, लेकिन किस तरह के ओपन सेट होंगे, मीट्रिक स्पेस वाले ओपन सेट होंगे। और मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट से क्या मतलब होता है कि ये अगर यू ओपन है ना, तो यू का मतलब, ओपन होने का मतलब है कि इसके हर एलिमेंट के अगेंस्ट आपके पास एक ओपन बॉल होगा, और वो ओपन बॉल भी किस में कंटेन कर रहा होगा, यू में ही कंटेन कर रहा होगा। तो इस यहाँ से लेकर ये जो बात यू सच डैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू,
और ये कंटेन इन यू, इसका मतलब ये यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ लिखी हुई है, ये ओपन सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है इन मीट्रिक स्पेस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टोपोलॉजी टा जो है कलेक्शन जो है उसमें मीट्रिक स्पेस वाले ओपन सेट होंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी ऑन एक्स इज़ कॉल्ड मीट्रिक टोपोलॉजी। यानी आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस के अंदर भी ओपन सेट होते हैं और ओपन सेट की ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ से, यू ऑफ एक्स सच डैट, ठीक है। और इस तरह के अगर आप कलेक्शन लेंगे टा में तो उसको क्या बोलेंगे, मीट्रिक टोपोलॉजी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, लेट एक्स व टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड टा इज़ ए मीट्रिक टोपोलॉजी। आपने एक मीट्रिक स्पेस डिफ़ाइन की है और एक आप यानी आपने जो मीट्रिक स्पेस डिफ़ाइन किया वो कौन सी आपने एक टोपोलॉजी डिफ़ाइन की है एक्स व टा, और वो टोपोलॉजी जो है वो ही आपकी कौन सी टोपोलॉजी है, मीट्रिक टोपोलॉजी है। देन आप क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि ये मीट्राइजेबल टोपोलॉजी है। यानी आपके पास जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो मीट्रिक टोपोलॉजी अगर हो तो हम क्या कहते हैं, ये मीट्राइजेबल टोपोलॉजी है। यानी कि टा जो है वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए, टा डी से हम क्या मुराद ले रहे हैं यहाँ पे कि मीट्रिक टोपोलॉजी, हम मीट्रिक टोपोलॉजी को टा डी से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास यानी अगर आपके पास MCQs आ जाता है कि अगर आपके पास टा इज इक्वल टू टा डी के इक्वल है तो ये कौन सी टोपोलॉजी है, ठीक है, मीट्राइजेबल टोपोलॉजी है, वीकेस्ट टोपोलॉजी है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, हमने एक्स की जगह पे अब क्या रख लिया, रियल नंबर का सेट ले लिया। और टा ज़ाहिर है हमने कलेक्शन लेनी होती है, किसके सबसेट्स लेने होते हैं, एक्स के, लेकिन यहाँ पे एक्स अब आपके पास क्या है, आर है, ठीक है। तो सबसेट्स ऑफ आर ही होंगे, लेकिन वो किस तरह के सबसेट्स होंगे, विच आर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ठीक है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स इन आर। यानी किस तरह के सबसेट सब ले रहे हैं हम कलेक्शन के अंदर कि वो क्या होंगे आपके पास, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। इस तरह की टोपोलॉजी यानी ये टा जो है ये टोपोलॉजी बनेगी, और इस तरह की टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है कि लेट आपके पास x जो है वो आपके पास a b हो सिर्फ और सिर्फ, और उसके ऊपर ये टा इस तरह से डिफ़ाइन हो, फाई a और x। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टोपोलॉजी बनती है, यानी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, फाई भी इसमें मौजूद है, x भी मौजूद है, ये यूनियन करें इसी में आएगा, इंटरसेक्शन करें इसी में आएगा, तो ये एक टोपोलॉजी है। और इस टिपोलॉजिकल स्पेस को हम यानी एक्स व टा को हम इस तरह से यानी डिनोट करते हैं, सिरपिंस्की स्पेस। इस स्पेस का क्या नाम है, सिरपिंस्की स्पेस। तो जब आपके पास ये MCQs बन सकता है कि आपका अगर एक्स ये हो और ये टोपोलॉजी, या फिर अब ये सिर्फ इतना आपको गिवन हो कि ये जो टोपोलॉजी है इस टोपोलॉजी का क्या नाम है, तो इसका नाम है सिरपिंस्की स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर बात की थी वो यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दी है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होती है। आपको पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, जो कि सारे के सारे पावर सेट के ऊपर डिफ़ाइन होती है। और इनडिस्क्रीट क्या होती है, ये वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाई और एक्स होते हैं। इसी तरह आपके पास आ जाता है नेक्स्ट के लेट एक्स टा एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ली है, एक्स के ऊपर जो डिफ़ाइन है उसको हम टा एक्स से डिनोट कर रहे हैं। एक सबसेट ले लिया एक्स का, ठीक है। अब एक और टोपोलॉजी है हमारे पास, टा वन कंसिस्ट्स ऑफ दो सबसेट यू ऑफ वाई। यानी इसमें ये जो नई टोपोलॉजी ली है टा, इसको आप कह दें टा वाई, टा वन नहीं, यहाँ पे लिखें टा वाई। और ये टा वाई जो है ये असल में क्या हो गया, इसमें भी तो सबसेट्स होने चाहिए ना, ये कलेक्शन है, इसमें सबसेट्स होने चाहिए, किसके सबसेट्स होने चाहिए, वाई के। लेकिन वो किस तरह के सबसेट्स होंगे, फॉर विच देयर इज़ वी इन टी एफ एक्स। यानी ये आपके पास एक टोपोलॉजी पहले से मौजूद है, ठीक है, और इस एक्स का आपने एक सबसेट लिया वाई। अब इस वाई के ऊपर टोपोलॉजी बनानी है तो वाई के ही सबसेट्स लेने हैं, लेकिन वो सबसेट इस तरह से होंगे कि आपके हर यानी आपने क्या करना है कि आपके पास एग्जिस्ट करेंगे वी टी एफ एक्स, यानी जितने भी आपके पास ये एक्स के ऊपर जो टोपोलॉजी डिफ़ाइन की थी इसमें जो आपके पास ये ओपन सेट मौजूद थे। ओपन सेट का मतलब है मेंबर ऑफ टा एक्स, तो आपके पास वो वी होंगे, लेट्स सपोज हमने उसका नाम दे दिया वी। तो यू कैसे बनेगा, वी का इंटरसेक्शन करेंगे वाई से, तो जो सेट बनेगा उसको नाम दे देंगे
यू, और यू किस में मौजूद है, इस कलेक्शन के अंदर, यानी इस कलेक्शन टा वाई की कलेक्शन जो है उसमें जो मेंबर्स आएंगे उनको नाम दिया गया है यू। वो किस तरह से आएंगे, वो इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनका बारी बारी आप इंटरसेक्शन करेंगे इस सेट वाई के साथ, तो जो आपके पास सेट आता जाएगा वो असल में किस में आएंगे, वो सारी कलेक्शन जो है वो टा वाई बन जाएगी। देन ये जो कलेक्शन बनेगी ना टा वाई, ये भी एक टोपोलॉजी होगी, और इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, सब स्पेस, यानी इट इज़ कॉल्ड सब स्पेस ऑफ एक्स टी एक्स एंड नाउन एज सब स्पेस और रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई। तो मतलब ये हो गया कि आप इसके तमाम ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लेते जाएंगे वाई के साथ, तो वो जो सेट आपके पास आते जाएंगे वो किसके ओपन सेट होंगे, टा वाई के ओपन सेट होंगे। टा वाई भी एक टोपोलॉजी बनेगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, सब स्पेस ऑफ टी ऑफ एक्स, या फिर क्या बोलते हैं सब स्पेस, या फिर क्या बोलते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई। तो इस तरह से आपने सबसे पहले तो ये इसकी जितने भी डेफिनेशंस वगैरह हैं इनसे हम यानी इनको रिवाइज़ करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रांग होते जाएं। ठीक है, जैसे जैसे हम ये टोपोलॉजी इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे तो तभी हम नेक्स्ट इसके मुतल्लिक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या एमसीक्यूज़ बन सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो तभी हमें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। तो इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें साथ साथ डिस्कस करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। तो आज के लिए क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।